किसकी सुने, दिल की सुने या दिमाग की। बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने जा रही है कि दिल की कब सुने, दिमाग की कब सुने, दोनों की कब सुने, कैसे काम करें, दिल बड़ा है कि दिमाग है। बहुत अच्छी मोटिवेशन वीडियो है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुझे कम से कम सोशल मीडिया का 10 वर्षों का अनुभव है। मैंने बहुत मेहनत किया है। बड़ी बड़ी कंपनियों में मैं एज ए फील्ड मैनेजर रह चुका हूँ। जो सारा निचोड़, सारी जानकारी सरल शब्दों में, एकदम आसान शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इस वीडियो को जरा सा भी स्किप न करें। यदि आप पूरा इस वीडियो को देख लेंगे, जीवन की बहुत अच्छी अच्छी परेशानियों से आप निजात पा जाएंगे। अच्छी जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं कि दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की सुननी चाहिए, दिल बड़ा होता है कि दिमाग बड़ा होता है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि दिल मुट्ठी के बराबर होता है और दिल का काम क्या है? धड़कना होता है। दिल 1 मिनट में 72 बार, स्वस्थ मनुष्य का 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। और दिल का काम क्या है? ऑक्सीजन को और ब्लड को शरीर के पूरे अंगों में पहुंचाना, ये दिल का काम है। दिमाग का काम क्या है? दिमाग का काम सोचना होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वस्थ मनुष्य का काम अच्छे अच्छे कार्यों में जो लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं, वह दिमाग का काम है। तो दिल के बारे में कब सोचना है और दिमाग के बारे में कब सोचना है, इसकी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं कि हमें दिल की कब सुननी चाहिए और दिमाग की कब सुननी चाहिए। पहला काम आप सोच नोट कर लें कि जब भी इमोशन होता है, जब भी भावनाओं की बात होती है, जब भी प्रेम की बात होती है और रिश्तों की बात होती है, वहां हमेशा दिल की सुननी चाहिए। इस चीज को आप हमेशा नोट रखें, याद रखें कि जहां परिवार की बात हो, सामाजिक रिश्तों की बात हो, धार्मिक कार्यों की बात हो, पूजा पाठ है, जप तप है, दान है, धर्म है, प्रेम है, घर कैसे चलाना है, परिवार कैसे चलाना है, हमेशा दिल की सुननी चाहिए। दोस्तों, एक कहानी है। 2 भाई थे। एक भाई सर्विस करते थे, एक भाई खेती करते थे। छोटा भाई बहुत गरीब था, बड़ा भाई जो था बहुत पैसे वाला था। बड़ा भाई का बहुत बड़ा मकान था, छोटे भाई को गरीबी हालत में अपना जीवन यापन कर रहा था। तो यहाँ पर अगर दिमाग से काम लिया जाएगा तो बड़े भाई छोटे भाई की कभी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके पैसा कमाया है। लेकिन अगर दिमाग से छोड़ करके दिल से यदि आप काम लेते हैं कि भाई हमारा छोटा भाई है, हम जरूर सर्विस कर रहे हैं, लेकिन हमारा भाई घर की पूरी व्यवस्था देख रहा है, खेती कर रहा है, उसकी हम थोड़ा सहयोग करें, उसकी थोड़ी मदद करें, उसके बच्चों की शादी में, पढ़ाई में, लिखाई में सहयोग की भावना जब रखेंगे, हमेशा दिल से आप सोचेंगे। जो व्यक्ति दिल से सोचते हैं हमेशा भावनात्मक होते हैं और उनका विचार बहुत बड़ा होता है। जैसे अभी आप लोग जानेंगे कि मुरली वाले हौसला जी, जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और सर्प मित्र हैं, वो जब भी कहीं जाते हैं, देखते हैं कि कोई दीन दुखी है, गरीब है, किसी बच्ची की शादी है, कोई अपाहिज है, विकलांग है, उसको हमेशा 10,000, 20,000, 25,000 की मदद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा है, वो हमेशा दिल से काम करते हैं। तो जिस व्यक्ति का दिल बहुत बड़ा होता है, जो सामाजिक कार्यों को करते हैं, धार्मिक कार्यों को करते हैं, बड़े बड़े कार्यों में सहयोग करते हैं, परिवार को चलाते हैं, रिश्तों को चलाते हैं, प्रेम को समझते हैं, वो हमेशा दिल से काम करते हैं। लेकिन अगर आपको दिमाग से काम करना है तो दिमाग से काम कहाँ कहाँ होता है? जैसे व्यापार है, बिजनेस। जब आप बिजनेस करते हैं, नफे और फायदे की जहां बात करते हैं, नुकसान की बात करते हैं, वहां हमेशा दिमाग से काम होता है। दूसरा क्या होता है? पैसे के लेन देन में, यदि आप किसी पैसे को उधार दे रहे हो, किसी को आप ऋण दे रहे हो, कर्ज दे रहे हो, वहां जब लेन देन की बात होती है हमेशा दिमाग से होती है। खेल कूद होता है, यदि आप बॉक्सिंग करते हो, चेस खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, कोई टूर्नामेंट खेलते हो, वहां हमेशा दिमाग से काम लिया जाता है। हमेशा वहां दिल से कभी भी नहीं काम होगा। दिमाग से यदि आप काम करेंगे जरूर उसमें विजयी होंगे। पढ़ाई लिखाई है, परीक्षा है, एग्जाम है, यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हमेशा दिमाग से पढ़ा जाता है कि परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन सा सॉल्व्ड पेपर है, अनसॉल्व्ड पेपर है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो पिछली बार परीक्षा में पूछे गए हैं। यदि आप हमेशा ध्यान से, मेहनत से काम करेंगे, निश्चित रूप से उसमें आगे बढ़ेंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में, व्यवसाय में, यदि आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, आप लेट अगर आपको हो रहा है, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ है, आप वहां खड़े हो गए और उस व्यक्ति को ले जाकर के अस्पताल में पहुंचा दिए, उस दिन आपके अब्सेंटी हो गई, लेकिन आपका दिल कह रहा है कि कोई आदमी मुसीबत में फंसा हुआ है, कोई आदमी संकट में है, कष्ट में है, परेशानी में है, हमारा दिल कभी नहीं गवाही करेगा, उसको जरूर हम अस्पताल तक पहुंचाएंगे, उसके घर वालों को सूचना देंगे। भले ही उस दिन हमारा नुकसान हो जाए, भले ही हमें छुट्टी न मिले, लेकिन हम उस व्यक्ति को अस्पताल तक जरूर पहुंचाएंगे, उसके घर के लोगों को सूचना जरूर देंगे। किसी बच्चे की शादी है, हमारे पास यदि व्यवस्था है, पैसा है, अगर गरीब है, जितना मुझसे हो सकता है हम उसका सहयोग करेंगे। लेकिन वही जो आदमी दिमाग से सोचते हैं, वो सोचते हैं भाई उससे हमसे क्या मतलब, हमने मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया है, अर्जित किया है, तो हम दूसरे की मदद क्यों करें। लेकिन यदि आपको समाज में रहना है, देश में रहना है, एक दूसरे से संपर्क में रहना है, निश्चित रूप से आपको दिल से सोचना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो व्यक्ति दिल से सोचते हैं बहुत भावुक किस्म के इंसान होते हैं।
बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं जो दिल की बात को सुनते हैं। वहीं जो व्यक्ति दिमाग से काम करते हैं वो थोड़ा सा कंजूस टाइप के व्यक्ति होते हैं। वो थोड़ा सा उनके अंदर जैसे संकट है, कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, जो इमोशन में है, मुश्किल में है, संकट में है, हमेशा दिल से काम करके उनकी मदद को करना चाहिए। रोजगार है, ज़मीन जगह का बात होती है, वहाँ हमेशा दिमाग से काम लिया जाता है। और दोनों जगह जब भी आप काम लेंगे दिल और दिमाग से, निश्चित रूप से आप काम में सफल होंगे। कभी कभी आप देखे होंगे कि ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनके सामने कोई वस्तु है लेकिन वो खोज रहे हैं, परेशान हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है, वो मुसीबत में है, संकट में है। अभी कुछ दिन पहले पेपर में निकला था कि बागपत के भाई बहन जो दिल्ली में रह करके और IAS की तैयारी कर रहे थे, UPSC की, और कई वर्षों से वो लगातार तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनका परीक्षा क्लियर नहीं हो रहा था। उनका अंतिम समय था और दोनों भाई बहन मिल करके घर में सुसाइड कर लिए। क्यों? क्योंकि दिमाग से सोच रहे थे, दिल से उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह एक परीक्षा है, हो गया, पास हुए चाहे ना हुए, लेकिन जीवन इसमें खत्म नहीं होता है, हमें दूसरा भी काम करना है। तो जो व्यक्ति दिल से सोचते हैं, हमेशा ठंडे दिमाग से सोचते हैं, वो निश्चित रूप से जीवन में सफल होते हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत में, बड़ी से बड़ी संकट में, बड़े से बड़ी परेशानी में पार पा जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कहा गया है कि अगर मुसीबत का समय हो तो थोड़ा सा शांत होकर के, धैर्य के साथ, साहस के साथ, हिम्मत के साथ काम लेना चाहिए। और वहीं जो व्यक्ति केवल दिमाग से सोचते हैं, दिल से बिल्कुल नहीं सोचते, वो हमेशा परेशानी में, मुसीबत में, संकट में पीछे रह जाते हैं और संकट की घड़ी में मुसीबत को झेलते हैं, कष्ट को झेलते हैं। इसलिए कभी भी हमेशा न तो आपको दिमाग से काम करना है, न कभी दिल से, दोनों मिला करके एक कॉम्बिनेशन के रूप में, एक मेल के रूप में काम करें। जब भी परेशानी का समय हो, संकट का समय हो, दुख का समय हो, थोड़ा सा शांत होकर के धैर्य के साथ काम करें। दिल से जरूर सोचें। जब भी आपके पास पैसा हो, आप एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें, दिल से काम करें। आज हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, जब भी कहीं मंदिर में जाते हैं, किसी मुसीबत व्यक्ति को देखते हैं और बड़े से बड़े गांव को गोद ले लेते हैं, लाखों लाख लोगों को। अभी जब कारगिल का युद्ध हुआ था, शहीद परिवारों को हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने सहयोग किया। क्यों किया? क्योंकि उनके अंदर दिल होता है। वो सोचते हैं कि भाई मैंने जो कुछ कमाया है उसमें सबका सहयोग है, सबका अंश है, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मानव हो। हम जब भी वो लोग मंदिर में जाते हैं, लाखों लाख रुपए का दान करते हैं। जब आप अपने परिश्रम से, मेहनत से अगर पैसा कमाई किए हैं तो आप मंदिर में दान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर दिल है। वो सोचते हैं कि जो भी वहाँ बैठे हैं, मंदिर के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए दान करते हैं। लाखों लाख रुपए का, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का दान करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, चाहे टाटा हो, चाहे रिलायंस के मालिक हों, चाहे अनिल अंबानी हो, चाहे धीरू भाई अंबानी के मुकेश अंबानी जी हो, कितना सहयोग करते हैं। जब भी मंदिर में जाएंगे कितना दान करेंगे, गांव के गांव लोगों को गोद लेते हैं, बच्चों को गोद लेते हैं, अनाथालय को गोद लेते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति दिल से सोचते हैं वह बहुत ही भावुक किस्म के इंसान होते हैं, इमोशन किस्म के इंसान होते हैं और हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, सहायता करते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि दिल से कहाँ कहाँ सोचना है। जो आदमी रिश्तों को चलाने में आगे होते हैं, परेशानी के समय, खुशियों के समय, भावनाओं के साथ और समाज में, धार्मिक कार्यों में, सेवा में, प्रेम में, हमेशा दिल की सुननी चाहिए, दिल से काम करना चाहिए। और जहाँ व्यापार हो, पैसे का लेन देन हो, खेल कूद का जहाँ हो, पढ़ाई हो, परीक्षा हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, वहाँ हमेशा दिमाग से काम करना चाहिए। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है, निश्चित रूप से व्यक्ति बहुत आगे तक जाते हैं और समाज में उनका बहुत नाम होता है। इसलिए हमेशा दिल और दिमाग दोनों से सोचना चाहिए। दिमाग का काम सोचना होता है, दिल का काम धड़कना है। स्वस्थ इंसान का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और दिल हमेशा एक दूसरे की भावनाओं को समझता है, इमोशन को समझता है, प्रेम को समझता है, साहस को समझता है। इसलिए इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ, जिससे आपको हमेशा ज्ञान की बातें हों, अच्छी अच्छी बातें हों, एकदम सरल शब्दों में, आसान शब्दों में पहुँचाने का मेरा प्रयास रहता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद।